औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सादिसु ला वजह लितवहुम वज़इल लिलमुरक्कबात ला वजह लितवहुम वज़इल लिलमुरक्कबात गैर वज़इल मुफ़रदात ज़रूरत अदमिल हाजत इलैहि बाद वज़इहा बिमवादिहा फ़ी मिस्ल ज़ैदिन क़ाइमिन फ़ी मिस्ल ज़ैदुन क़ाइमुन व ज़रब अम्रुन बकरन शख़सिय्यन व बिहैआतिहल मख़सूसत मिन ख़ुसूस इराबिहा नौइयन व मिनहा ख़ुसूस हैआतिल मुरक्कबातिल मौज़ूअति लिख़ुसूसियातिन निसब व लिज़ाफ़ात बिमज़ायाहल ख़ास्सति मिन ताक़ीदिन व हस्रिन व ग़ैरिहिमा नौइयन बदाहत नवज़अह कज़ालिक वाफ़िन बितमामिल मक़सूद मिनहा कमा ला यख़फ़ा मिन गैरि हाजतिन इला वज़इन आख़र लहा बिजुमलतिहा। जब ये कह रहे हैं कि वज़ जो है वो दो तरह की होती है, एक वज़ शख़सी होती है और एक वज़ नौई होती है। मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा जाअनी राहिमुन या जाअनी रजुलुन करीमुन। तो एक तो वज़ा है कि इन्होंने जैसे मिसाल के तौर पर फ़ेल को वज़ा किया, जो है वो जानी की एक वज़ शख़सी है, ठीक है। और एक जो है वो मतलब वज़ शख़सी से मुराद ये है कि इसको वज़ा किया कि इस मानों में कि मेरे पास आया के लिए एक लफ्ज़ इन्होंने वज़ा किया जानी, ठीक है। फिर उसके बाद यानी अगर उसका नाम है तो नाम किया कि ज़ैदुन व हुवा रजुलुन करीमुन, और वो जो है वो रजुल करीम है। तो अब रजुल की भी अलग वज़ है, करीम की भी अलग वज़ है। तो एक वज़ तो इनकी शख़सी हो गई, एक वज़ जो है वो इनकी नौई है। नौई वज़ क्या है? नौई वज़ ये है कि जैसे हम कहते हैं ज़ैदुन क़ाइमुन, तो ज़ैद मुब्तदा है यहाँ पर, यानी उसके बारे में ख़बर दी जा रही है कि ज़ैद को क्या हो। जैसे मैं कहूँ ज़ैद क्या हुआ, ज़ैद को क्या हो गया, कहा ज़ैद आ गया है, हज पे गया हुआ था वापस आ गया मिसाल के तौर पर। ये ज़ैद खड़ा हुआ है, ज़ैद बैठा हुआ है, ज़ैद सो रहा है, ज़ैद चला गया, ज़ैद आ गया। तो जो लोग जो अहम होते हैं उनकी फिर उनका एक एक लम्हा, जैसे वो कायद आज़म के ज़िंदगी के लम्हात जो है वो बता रहे थे, आखिरी लम्हात में क्या हुआ, आखिरी दिनों में क्या हुआ, तो एक एक लम्हा उनका जो है वो कीमती था। तो जो कीमती होते हैं उनकी हर चीज़ कीमती होती है। तो कहा ज़ैद कायमुन, तो आपने जो है वो ज़ैद को यानी कायम को निस्बत दी किससे? ज़ैद से। तो जो हैत बनी जुमले की, जुमले इस्मिया की, कि जिसमें ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, मुब्तदा भी मरफू है, ख़बर भी मरफू है, और ये हैत ये वज़ा हुई है किसके लिए? जुमले इस्मिया के लिए हैत वज़ा हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर जो आप कहते हैं कि यानी जा ये फ़िल माजी के लिए वज़ा हुआ है। अब ज़रबा कहेंगे ये भी फ़िल माजी के लिए वज़ा हुआ है। नसरा कहेंगे ये भी फ़िल माजी के लिए वज़ा हुआ है। तो एक इनकी हैयत नौई है, एक इनका मादा नौई है। मादा नौई यानी जा का वज़न, जा के मादे से, जैसे जानी यजियोनी, जाइन व मजी, तो ये पूरा जितना भी जा के मादे से आएगा, या जैसे ज़रबा यज़रिबु, ज़ारिब, मज़रूब, तो जो भी इस मादे से आएगा वो ज़र्ब के मानों में होगा। तो एक इनके मादे की वज़न नौई है, एक इनकी हैयत की वज़न नौई है, और एक इनकी जो है वो वज़न शख़सी है। तो कह रहे हैं कि जो इनकी वज़न शख़सी है जुमले में इस्तेमाल होने के बाद, तो और एक इनकी जो वज़न हैयत के लिहाज से जो है वो इनकी वज़ा है, तो ये दो वज़ा हो गई। तीसरी वज़ा कोई भी उसके अलावा नहीं है। तो उसकी दलील क्या है? उसकी दलील ये है कि जब आप जुमले में इसको इस्तेमाल करते हैं तो वही ज़ैद होता है और वही कायम होता है जो एक ख़ास रब्त से जो है वो
माना दे रहे होते हैं, इन दोनों में रब पैदा हो चुका होता है कि जो खड़ा हुआ है वो जैद है और जैद खड़ा हुआ है। तो अलग से इनकी कोई वजह जुमले की नहीं होती। तो जुमले को अरबी ज़बान में अदब के लिहाज से नहव में मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब तामुल्लज़ी युफीदु सामे अस्सुकूत अलैहा, युफीदु सामे अस्सुकूत अलैहा, अस्सुकूत अलैहा। तो बात ये है कि सुकूत जहाँ आ जाए तो वो मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब जो है वो किसको कहते हैं? जुमले को। और मुस्नद इलैह यानी अलग से, जैसे ज़ैद है या अलग से कायम है, जो इसके अलग अलग हिस्से हैं, उनको जो है वो मुफरद कहते हैं। तो एक मुफरद होता है, एक मुरक्कब होता है। तो उन्होंने कहा कि जो मुफरद की वजह थी पहले और जो उसकी वजह थी वज़े नौई हैत के लिहाज से और जो उसकी वजह थी मादे के लिहाज से, जुमले में इस्तेमाल होने से पहले तो जुमले में इस्तेमाल होने के बाद फिर उसकी अलग से कोई वजह नहीं है। ये बात कहना चाह रहे हैं। देखें, आप देखें ये इसको इबारत को देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सादिसु ला वजह लितवहुम वज़ इन लिलमुरक्कबात। कोई वजह नहीं है कि तवहुम करें आपके मुरक्कबात के लिए। मुरक्कबात यानी जुमलों के लिए, जुमलों के लिए वजह आई हो गैर वज़इल मुफरदात, मुफरदात के अलावा जो है वो मुरक्कब के लिए अलग से कोई वजह आई हो। ज़रूरत आदमिल हाजत इलैहि, ज़रूरत यानी इसलिए कि वाज़ेह है कि हाजत इसकी ज़रूरत ही नहीं है। बाद वज़ह अब मवादिहा, इसके बाद के इनकी वजह आई है मुफरदात की अपने मादों के साथ। फी मिस्ल ज़ैदुन कायमुन, अब कायम का जो मादा है वो क़याम का ही माना देगा, चाहे आप कायम कहें, चाहे कामा कहें, चाहे यकूमो कहें, चाहे जो है मकाम कहें, चाहे कव्वाम कहें, जो कुछ भी कहें वो वही मादा देगा। या ज़रबा अमरुन बकरन, जो है वो ज़रबा ज़रब के माना देगा। तो शख्सियन बाद वज़ह बमवादिहा फी मिस्ल ज़ैदिन कायमिन व ज़रबा अमरुन बकरन शख्सियन व बिहैआतिहल मखसूसा मिन खुसूस इराबिहा नौइयन, जो अपनी ख़ास हैत से जो आते हैं। जैसे आपने कहा ज़रब ज़ैदुन, तो फ़ेल होता है और फ़ाइल होता है। तो फ़ाइल जो भी होगा वो मरफ़ू होगा, उसकी हैत ये है, और मफ़ूल जो भी होगा वो मंसूब होगा। और फ़ाइल मारने वाले पे, करने वाले पे दलालत करेगा, मा सदर अनहुल फ़ेल पे दलालत करेगा, और मफ़ूल मा वक़ा अलैहिल फ़ेल पे दलालत करेगा। तो ये हैत जो है वो क्या है? या जैसे जो सीग़े अम्र है वो हमेशा जो है वो तलब फ़ेल पे, तलबुल फ़ेल मिनल आली इला दानी, या तलबुल फ़ेल मिमन हुआ दूनहु अला सबीलिल इस्तिला। ठीक है, तो ये तलब अम्र पे ही दलालत करेगा। व बिहैआतिहल मखसूसत मिन खुसूस इराबिहा नौइयन व मिनहा, देखें किताब, व मिनहा, और इसी से है खुसूस व हयातिल मुरक्कबात, बाज़ मुरक्कबात जो वज़ा हुए हैं खुसूसियात निसब के लिए। निसब पढ़ेंगे निस्बत की जमा, ठीक है ना। नसब तो ख़ानदान को कहते हैं, अगर पढ़ेंगे नून पे ज़ेर देंगे निसब तो हो जाएगा निस्बत की जमा। तो निसब के लिए, खुसूसियात निसब के लिए वल इज़ाफ़ात, इज़ाफ़ात क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं कि ग़ुलाम ज़ैदिन, तो अब ग़ुलाम ज़ैदिन जो इज़ाफ़ा हम करते हैं तो इसमें क्या है? या एक हर्फ़ जर है, या हर्फ़ लाम है, या हर्फ़ फ़ी है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा ख़ातम फ़िज़्ज़तिन, ठीक है ना, हमने कहा ख़ातम फ़िज़्ज़तिन, तो यहाँ पे लाम है, ग़ुलाम ज़ैदिन लाम है। तो इसी तरह से कहा कि रास अमरिन, तो यहाँ पे भी जो है वो क्या है? लाम है। तो बहुत सी जगह जो है वो फ़ी होता है, बहुत सी जगह जो है वो मिन होता है। तो तीन में से कोई एक होता है जो मुक़द्दर होता है ना, उसी माना में इजाफ़त होती है। तो इजाफ़े की भी अपनी एक हैत अलग है जो वज़ा की गई है।
और उसमें मुज़ाफ जो है वो एराब लेता है, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो मुज़ाफ इलैह मजरूर होता है, इसकी भी एक हैत है। और फिर ये कि कस्ब तस्कीर करता है, कस्ब तानीस करता है, और क्या क्या चीज़ें कस्ब करता है, कस्ब मारिफा यानी कस्ब तारीफ़ करता है या कस्ब तनकीर करता है, तो वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताई गई हैं। बेमज़ाया अल ख़ासा मिन ताकीदिन व हस्रिन व गैरिहिमा नौइयन। अब जैसे तक़दीम व मा हक़ व ताख़ीर, जैसे बोलना चाहिए था नाबुदो इय्याका, जुमला तो ये होना चाहिए नाबुदो पहले आया फिर मफ़ूल आएगा उसका इय्याका, नाबुदो इय्याका नस्तईनो इय्याका, तो लेकिन क्या कहा इय्याका नाबुदो व इय्याका नस्तईन, तो हक़ व मा यानी क्या था वो ताख़ीर व मा हक़ व तक़दीम या तक़दीम व मा हक़ व ताख़ीर, तो ये किसको फ़ायदा देता है, युफ़ीदुल हस्र, हस्र का फ़ायदा देता है। तो ये भी सारी जो है वो हैयतें हैं जो बेनहव कुल्ली जो है वो वज़ा हुई हैं एक ख़ास माना को समझाने के लिए। जैसे इन्नमा के बाद जो जुमला आता है वो भी जो है वो, अब ये तो अल्फाज हैं, ये हैयत की तरफ उसको पलटा रहे इन्नमा को, तो वो, लेकिन हस्र अगर तक़दीम मा हक़ व ताख़ीर या ताख़ीर मा हक़ व तक़दीम, तो फिर जो है वो बात अलग हो जाती है। बदाहता अन्ना वज़ह कज़ालिक वाफ़िन बितमामिल मक़सूद मिनहा, जो जिस तरह से वज़ह हुई है वज़ह शख्सी और फिर वज़ह नौई हैयतों से, तो ये वाफ़ी है उसके तमाम मकसूद को पहुँचा रही है। कमा ला यख्फ़ा मिन गैर हाजतिन इला वज़्न आखर लहा बिजुमलतिहा, बग़ैर इसकी ज़रूरत के, मिन गैर हाजतिन इला वज़्न आखरिन लहा, आखर लहा या आखर लहा बेजुमलतिहा, बग़ैर इसके कि किसी दूसरी वज़ की ज़रूरत हो। मा इस्तिल्ज़ाम ही अद्दलालत अलल माना तारतन बेमुलाहज़त वज़् नफ्सिहा व उख़रा बेमुलाहज़त वज़् मुफ़रदातिहा। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो दो महज़ूर हैं, अगर आप जो है वो यानी ऐसा करेंगे तो इससे जो है वो दो मुश्किलात, एक मुश्किल तो ये सामने आएगी कि लफ्ज़ जो है वो अपने माना पर दो मरतबा दलालत करेगा। जैसे आप मिसाल के तौर पर मोबाइल शुरू करते हैं तो उसमें यूट्यूब होता है और एक और भी उसमें होता है, तो अगर दोनों को दबा दें तो दोनों ऑन हो जाते हैं। अब एक पहले हो जाएगा ऑन, एक सिस्टम उनका अपना लोकल टाइप का क्या होता है वो, उससे अगर ऑन कर दिया तो वो देर में ऑन होता है और यूट्यूब जल्दी हो जाता है, तो दोनों चल पड़ेंगे और दोनों टकरा रहे होंगे दोनों एक दूसरे से। तो ये कहा यहाँ पे भी इस तरह से होगा, अगर मुरक्कबात की हैयत मुफरदात की हैयत से हट के अलग से एक और दफ़ा होती तो लफ्ज़ अपने माना पर दो मरतबा दलालत करता। एक मरतबा जो है वो बेहैसियत मुफरद ज़ैद दलालत करता कि इससे मुराद वो शख्स है जो खड़ा हुआ है, और जो है वो एक मरतबा जब जुमले में इस्तेमाल हुआ है तब वो दलालत करता। तो दो मरतबा दलालत करता, जबकि वो दो मरतबा दलालत नहीं करता, एक मरतबा दलालत करता है। सही है। मा इस्तिल्ज़ामी दलालत अलल माना तारतन बिमुलाहज़त वज़् नफ्सिहा व उख़रा बिमुलाहज़त वज़् मुफ़रदातिहा वलअल्ल मुराद मिनल इबारातिल मुहिमा, वलअल्ल मुराद मिनल इबारातिल मुहिमा, दोबारा उसको मा इस्तिल्ज़ामी ही ये दूसरा इश्काल है। तो पहला इश्काल क्या था, बदाहता न वज़ह कज़ालिक वाफ़िन बे तमामिल मक़सूद मिनहा, यानी जो वज़ उनकी वज़ शख्सी और वज़ नौई अपनी हैयतों के साथ जब वो पहले से मौजूद है तो फिर तीसरी वज़ह की ज़रूरत नहीं है और वो वाफ़ी है तमाम मक़सूद से। कमा ला यख्फ़ा मिन गैर हाजतिन इला वज़्न आखर लहा बिजुमलतिहा, तो मतलब वो जो तीसरी वज़ह होगी वो बेकार होगी, जो जुमले की मुरक्कब की अलग से जुमले में इस्तेमाल होने के बाद
अलग से अगर कोई वज़ह होगी तो बेकार होगी, लग़व होगी। मा इस्तिल्ज़ाम ही दलालत अलल माना तारतन बेमुलाहज़त वज़ नफ्सिहा व उखरा बेमुलाहज़त वज़ मुफ़रदातिहा। और अगर आपने मुरक्कब की अलग से वज़ह एक की कि मुरक्कब अपने माना पर दलालत करेगा अलग से, तो एक मर्तबा जो है वो दलालत करेगा यानी लफ्ज़ अपने माना पर इस हैसियत से कि वो मुफ़रद है, और एक मर्तबा इस हैसियत से दलालत करेगा कि वो मुरक्कब है। तो क्या ज़ैद अपने माना पर 2 मर्तबा दलालत करता है? क्या कायम अपने माना पर 2 मर्तबा दलालत करता है, 1 मर्तबा दलालत करता है? तो कायम अपने माना पर दलालत करेगा। अगर आप तीसरी वज़ह के कायल हो जाएं तो दलालत करेगा एक मर्तबा इस हैसियत से कि उसकी वज़ह शख्सी हुई थी, और एक मर्तबा इस हैसियत से कि वो यानी व उखरा बेमुलाहज़त वज़ मुफ़रदातिहा, और एक दफ़ा इस हैसियत से कि वो मुरक्कब में इस्तेमाल हुआ है। वज़ नफ्सिहा यानी मुरक्कबात। अब वज़ नफ्सिहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर ये मुरक्कब इस्तेमाल कर लेते तो तालिब इल्म के लिए बेहतर हो जाता उसको समझना। वला अल्ल मुराद मिनल इबारातिल मुहिमा लिज़ालिक, इबारात जो वहम में डालती हैं इस मतलब के लिए जिसके लिए उन्होंने मतलब उन्वान किया कि तीसरी वज़ह नहीं है, हुवा वज़ुल हयात अला हद्दतिन गैर वज़िल मवाद। वो ये बात है कि हैयत की जो वज़ह है वो मवाद से हट कर है। ना वज़ुहा बिजुमलतिहा, ना ये कि उनकी एक साथ जो है वो वज़ह हुई है। अलावतन अला वज़ कुल्ल वाहिद मिनहुमा, यानी अलावतन अला वज़ कुल्ल वाहिद मिनहुमा, यानी दोनों की अलग अलग जो वज़ह हुई है उसके अलावा भी जो है वो हयात की जो है अलग से तीसरी वज़ह हुई है। ये चीज़ जो है वो वहम में डालती है कि कुछ लोग जो है वो तीसरी वज़ह के कायल होंगे जब उन्होंने कहा कि वज़ुल हयात अला हद्दतिन गैर वज़िल मवाद ला वज़ुहा बिजुमलतिहा लावतन अला वज़ कुल्ल वाहिद मिनहुमा। तो यहाँ पर जो है वो इससे ये समझ में आता है कि उनकी कोई तीसरी वज़ह भी होगी, जबकि तीसरी वज़ह उनकी नहीं है। वज़ुहा बिजुमलतिहा अलावतन अला वज़ कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा, यानी एक उसके मादे की हैयत हो गई, वो तो उसकी हैयत शख्सी हो गई। फिर एक उसके जो है वो शख्सी या नौई हो गई, जैसे ज़ैद की शख्सी हो गई, अगर आप कहें करीम या आलिम या सना की सिफत इस्तेमाल करें तो नौई हो गई। फिर एक उसकी जो है वो उसकी हैयत की वज़ह हो गई, यानी वो जुमले में इस्तेमाल हुआ तो वो मसलन इब्तदाइयत के लिहाज से इस्तेमाल हुआ, मुब्तदा है, या वो जो है वो मुस्नद है या मुस्नद इलैह है या ख़बर है, जो भी है उसके लिहाज से उसकी हैयत हो गई। तो जो इन दोनों की हैयत हैं उसके अलावा भी अलग से इनकी कोई हैयत है, ये बात जो वहम में आती है इसकी हम नफ़ी करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ये वाज़े हो गया। यानी एक तो ज़ैद की जो है वो शख्सी, एक मिसाल के तौर पर आपने कहा जानी आलिमुन, जब आपने कहा जानी आलिमुन तो आलिम की एक उसके जो है वो मादे की हैयत हुई, ठीक है। तो आलिम की एक जो है वो इसकी जो ये हैयत हुई कि ये फ़ाइल का नक्श यहाँ पे अदा कर रहा है, तो ये मोरब होगा, और ये जो है वो जो भी मोरब होगा वो मा सदर अनहुल फ़ेल होगा, ठीक है। तो ये उसका जो है वो नक्श अदा कर रहा है, तो ये उसकी वज़ह यानी हैयत के लिहाज से उसकी वज़ह हो गई। तो जब उसकी वज़ह हो गई मादे के लिहाज से और उसकी वज़ह हो गई हैयत के लिहाज से, तो उसके अलावा से जब जुमले में इस्तेमाल हुआ तो उसकी कोई एक और भी ऊपर से हैयत हो, अला हद्दतिन मिन कुल्ली मिनहुमा, ये जो दोनों वज़ह हुई है उसकी, उसके अलावा भी तीसरी कोई वज़ह हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जुमले में इस मादे और इस हैयत के अलावा तीसरी चीज़ तो है, कैसा मुस्नद और मुस्नद इलैह का मिलाप। असल ये मिलाप तीसरी और तीसरी चीज़ हो, हमें चीज़ों से काम नहीं है, हमें चीज़ों से नहीं काम, अभी हमें काम है से वज़ह से
कि मसलन ज़ैद की कितनी बार वज़ा हुई, तो कहा ज़ैद की वज़ा जो है वो एक तो इस एतबार से हो गई कि शख्सन ज़ैद उस शख्स का जो है वो अलम या नाम बन गया, उसके लिए वज़ा किया गया कि ये शख्स का नाम है ज़ैद। एक फिर जब जुमले में इस्तेमाल हुआ तो एक इसकी हैयत की वज़ह हुई कि ये यहाँ पर मुब्तदा का काम दे रहा है, तो एक उसकी वज़ह शख्सी हो गई, एक उसकी वज़ह नौई हो गई। अब उसके अलावा अला हद्दतिन, इधर तवज्जो करें, उसके अलावा तीसरी कोई वज़ह इसकी जो है वो इसी ज़ैद की तीसरी कोई वज़ह नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है दो तो हो गई, हम तो एक समझ रहे थे लेकिन दो तो इन्होंने साबित कर दी ना, तो एक वज़ह शख्सी और एक वज़ह नौई, तो तीसरी वज़ह जो है वो नहीं है। ठीक है, आगे शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्साबिउ ला यख्फा अन्ना तबादुरल माना मिनल लफ्ज़ व इंसिबाक़हु इला ज़हन मिन नफ्सिही व बिला करीनतिन अलामतु कौनिही हकीकतन फ़ीही बदाहत अन्नहु लौला वज़उहु लमा तबादरा। अब यहाँ पे जो है वो शेख ने जो इल्म उसूल की जो बहसें हैं ना, वो इसमें है कि हकीकत और मजाज किया और हकीकत की अलामत किया है। अच्छा, किफ़ाया में ये होता है कि फ़ौरन इन कुल तो कुल शुरू हो जाती है, असल मतलब जो है वो थोड़ा सा बताते हैं, उसके बाद फिर जो है वो एतराज़ात और उनके जवाबात शुरू हो जाते हैं। तो असल मतलब जो उसूल का है वो ये है कि हम कैसे पहचाने कि एक माना हकीकी है और दूसरा माना मजाजी है, उसकी क्या पहचान है, बताइए आप। उसूल में क्या पढ़ा था आपने? तबादुर, एक अलामत तबादुर बताई थी, एक सेहत हम और सेहत सल्ब बताई थी, मतलब उसके अलावा असल यानी कि असल शायद एक दो और बताएंगे ऐसा। हाँ, तो अब ये जो अलामतें हैं तो हकीकत की अलामत को पहचानना चाह रहे हैं मजाज से, ताकि जैसे कोई लफ्ज़ आता है तो अगर हकीकी माना में होगा तो आपको करीने की ज़रूरत नहीं होगी और फिर उसके माना मुजमल भी नहीं होंगे, आप कहेंगे कि माना हकीकी में इस्तेमाल हुआ है। और अगर वो उसके माना हकीकी नहीं होंगे तो फिर आपको करीने की ज़रूरत होगी, और अगर करीना नहीं हुआ तो उसके माना फिर क्या हो जाएंगे, मुजमल हो जाएंगे। तो इसलिए उसूल में हकीकत और मजाज से और अलामात हकीकत से बहस की जाती है। और फिर जो वो ये थोड़ी ये बहसें चलती रहती हैं कि तीन चार बहसें हैं, अगर इनको आप सही से वो कर लें, एक हकीकत व मजाज की जो हकीकत व मजाज के मबाहिस हैं, दूसरा जो वो सही और आम का है, फिर मुश्तक का है कि अलमुश्तक हुआ हकीकतुन फ़ी खुसूस मा यतलब्बस बिहिल मब्दा या फ़ीमा इनक़ज़ा अन्हुल मब्दा। तो मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आयतुल्लाह, अभी जो उसकी दाढ़ी जो है वो नहीं निकली उसको बोलते हैं आयतुल्लाह, यानी मुस्तकबिल का आयतुल्लाह है। या मिसाल के तौर पर एक शख्स रिटायर हो गया, आप उसे बोलते हैं जनरल साहब, वो जनरल या कर्नल जो भी थे तो वो थे कभी, अब वो रिटायर हो गए। तो ये इसमें बहसें होती हैं। बिल्कुवा जी, बिल्कुवा नहीं, मा इनक़ज़ा अन्हुल, हाँ वो बिल्कुवा यानी उसमें सलाहियत है कि वायतुल्लाह बन सकता है मुस्तकबिल में जाके, मसलन मुस्तकबिल को देखते हुए आप उसे कह रहे हैं, तो ये मजाज हो गया। ये बहसें अल्लामा हिल्ली को मजाजन कहते थे। अल्लामा हिल्ली को तो एक अल्लामा हिल्ली, सारे अल्लामा हिल्ली थोड़ी होते हैं, वो तो एक इस्तिस्ना थे, तो उनकी बात अलग है। तो अब बात ये कर रहे हैं कि इस तरह की बहसें फिर सही और आम और 11 साल की उम्र में जो कहता है अल्लामा हिल्ली बन गए तो हाँ सही है होगा। तो बहुत कम उम्री में बन गए थे। अच्छा, फ़ी खुसूस से जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ उस पर दिक्कत करें अभी। तो सही और आम की जो बहसें हैं, मुश्तक की जो बहसें हैं, फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं हकीकत शरिया है नहीं है, इस तरह की बहसें हैं। तो ये थोड़ी सी जो है वो बहसों को अगर आप समेट लें तो ये इब्तदाई जो मबाइस अल्फाज है उसको ये बहसें जो है वो उसूल की तश्कील देती हैं। 3 बहसें ना सर, हकीकत व मजाज, सही व आम और मुश्तक। सिर्फ 3 नहीं, और भी हैं, हकीकत शरिया की भी है और भी इस तरह की हैं, अलामात हकीकत हैं,
जैसे अभी पढ़ रहे हैं ये हकीकत की अलामात के ऊपर है। तो उसके बाद जो आएगी वो सही और आम की आएगी। हकीकत शरिया की इन्होंने की है, फिर जो वो सही और आम की है, फिर जो है वो उसके बाद अब उसको जो है वो जितनी भी आप यानी तूल दें, लेकिन बहस तो वही है ना। फिर तो इसको जो है वो शेख ने उसको जो है वो फैलाया है। फिर उसके बाद जो है वो मुश्तक की इस तरह की जो बहसें हैं, अल्फाज की बहस जो मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर आती है अवामिर की बहस जो अम्र की आती है, फिर वो मादे अम्र की आती है, फिर हैयत अम्र की आती है, फिर नही की आएगी, फिर जम बैन अम्र और नही की आएगी, फिर जो इल्ज़ामात की बहस आएंगी कि ज़िद की जो है अल-अम्रु बिश-शै हल यूजिबु अन-नही अन-ज़िद। तो इस तरह की ये इस तरह जो वो शुरू के जो मबाहिस हैं इल्म उसूल के, वो ये चीज़ें तश्कील देंगी। फिर उसके बाद जो है वो आती हैं मबाहिस हुज्जत और क़त्उ ज़न की जो बहसें आती हैं वो बाद में आती हैं। तो अभी हम जो है वो मबाहिस अल्फाज में है। तो इसमें हकीकत की जो अलामत है, पहली अलामत है वो क्या है? तबादुर। तबादुर क्या? तबादुर ये कि एक लफ्ज़ है, उसके बहुत सारे माना है। अब बहुत सारे माना एक लफ्ज़ के, उन बहुत सारे माना में से सबसे पहले एक माना जो मेरे जहन में आ गया, तो तबादुल यानी भाग के आना। जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत सुलेमान ने ऐलान किया कि कौन जो मेरा तख्त लेके आएगा, तो वो एक ने बोला कि मैं भाग के जो है वो ले कर के आऊँगा। तो जो भाग के माना पहले जहन में खुतूर कर गया, उसको बोलते हैं तबादुल। भाग के लेके आऊँगा, एक निगाह में भगा के लेके आ जाऊँगा। भगा के कहाँ से? जो भगा के किसी ने नहीं कहा, ये जो वो पुलिस स्टेशन नहीं था जहाँ पे भगा के ले आऊँगा, हज़रत सुलेमान का दरबार था। तो बात ये कि इंसिबाकुल माना इला ज़हन, जहन में एक माना जो है वो सबसे पहले खुतूर कर जाए, ये अलामत है किसकी? हकीकत की। ला यख्फा अन्ना तबादुरल माना मिनल लफ्ज़, यानी माना का लफ्ज़ से जो है वो तबादुर करना हुआ। इंसिबाकुल माना इला ज़हन मिन नफ्स ही, यानी ख़ुद लफ्ज़ को जैसे ही आपने तलफ़ुज़ किया तो उससे जो एक माना जो है वो फ़ौरन आ गया। वह बिला करीनतिन, बग़ैर किसी करीने के, अलामत कौन ही हकीकतन फ़ी, ये अलामत है कि वो लफ्ज़ उस माना में हकीकत है। बदाहता नौ लौला वज़उहु लमा तबादरा, इससे कि वाज़ेह सी बात है कि अगर ये वज़ ना होती, उसके लिए माने हकीकी के लिए वज़ा ना किया गया होता, तो ये माना सबसे पहले दौड़ के नहीं आता जहन में। दूसरे भी माना थे, दूसरे मानी में से ये माना क्यों दौड़ के सबसे पहले आ गया जहन में? ये माना जो है वो दौड़ के आ गया, तो इसे बोलते हैं तबादुर। तो ये तबादुर जो है वो अलामत है किसकी? हकीकत की। यानी तबादुर लफ्ज़ी गलत इस्तेमाल किया आपने। तबादुर यानी माना, माना तबादुर करता है। मानवी यानी लफ्ज़ को आप तलफ़ुज़ करते हैं, बोलते हैं, और लफ्ज़ के बहुत से मानी होते हैं, तो उन मानी में से एक माना भाग के जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके जहन में आ जाता है। वो माना जो है लफ्ज़ उस माना के लिए माना है, वो माना हकीकी है। तो इस कैफियत को कि एक माना का दौड़ के यानी सबसे पहले जहन में खुतूर करना, ये अलामत है किसकी? हकीकत की। इसको तबादुर कहते हैं और इसको अलामत है हकीकत। कैसे तो फ़ौरन आसमान की तरफ हमारा जहन जाता है, जो ऊपर आसमान है उस पर जाता है जहन, तो बाद में आता है मजाज की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बदाहत अन्नहु लौला वज़उहु ला, अगर वो माना अगर वो लफ्ज़ उस माना के लिए वज़ा ना किया गया, लौला वज़उल लफ्ज़ लिल माना, माने हकीकी, लमा तबादरा,
ला युकाल। अब यहाँ पे एक इश्काल है इन कुल्त है। इन कुल्त जो है वो ये है कि इन कुल्त जो पढ़े पहले, कैफ़ा यकून अलामतन मा तवक्कुफ़िही अलल इल्म। जी वक्त तो हो गया, चलो ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।